जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस प्रकार से क्लास 12th में 90 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। 90 प्लस मार्क्स आप किस प्रकार से अचीव कर सकते हैं, इसके ऊपर में आज हम बात करेंगे। दोस्तों क्लास 12th हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि वो क्लास 12th में टॉप करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। इस प्रकार का सपना हर एक स्टूडेंट के दिमाग में होता है। अच्छे मार्क्स आने से आपका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में होता है, जहाँ पे अपना बैचलर का डिग्री आप लेते हैं। हर एक स्टूडेंट चाहता है कि क्लास 12th में हम एक अच्छा स्कोर करें, ताकि मेरा जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो। तो दोस्तों हम क्लास 12th में एक अच्छा मार्क्स कैसे लाएं, कैसे हम 90 प्लस स्कोर करें, क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके ऊपर हम आज पूरा बात करेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसको अपने ऊपर में आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए। अगर आपने कर लिया, टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर ईमानदारी से मेरे बताए गए चीज़ों को आप अपने ऊपर में इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको अपने ऊपर में लागू करते हैं और मेहनत करते हैं जो मैं बताता हूँ, तो आप एक टॉपर जरूर बन जाइएगा। इसकी 99% पॉसिबिलिटी है कि आपका मार्क्स अच्छा होगा। तो क्या क्या वो रूल्स हैं उसके ऊपर में आज बात करते हैं। दोस्तों पहला, किसी भी सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है, सबसे पहले आपको उसका चैप्टर वाइज वेटेज पता करना है कि उस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस टाइप से आ रहे हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने एमसीक्यू, कितने शॉर्ट, कितने लॉन्ग, ये सभी आपको पता होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने से पहले। आने की कोई भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, चाहे हिंदी, इंग्लिश, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपको अपना चैप्टर वाइज वेटेज या बोल सकते हैं मार्क्स डिवीज़न, कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में हर एक चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, इसका आपको पहले पता करना है। दोस्तों जब आपको चैप्टर वाइज वेटेज का पता चलता है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, जब ये आपको पता होता है तो चीज़ें याद करने में बहुत आसानी होती है। कोई भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में आपको ईजी हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज वेटेज का पता होना है। अगर आपको चैप्टर वाइज वेटेज का पता नहीं है तो आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगा। इसीलिए सही डायरेक्शन में आपको मेहनत करना आनी चाहिए। स्मार्ट वर्क कीजिए, नॉट हार्ड वर्क। इसीलिए आपको सही डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज वेटेज का पता करना है हर सब्जेक्ट का, उसके बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। दूसरा, क्लास 12th में अगर आपको 90 प्लस लाना है तो ये जो रूल मैं बता रहा हूँ अपने ऊपर में इम्प्लीमेंट कर लीजिए। कंसिस्टेंसी। दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि कितने घंटे आपको पढ़ना है। आप डेली 4 से 5 घंटे भी निकाल लेते हैं अपने पढ़ाई के लिए, एनफ है। और उस 4 से 5 घंटे को कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई कीजिए लगातार। कोई भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पढ़ें कल नहीं पढ़ें, कल पढ़ें परसों नहीं पढ़ें, कोई भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट बना के पढ़िए। दोस्तों अगर आपको क्लास 12th में टॉप करना है या 90 प्लस मार्क्स लाना है तो आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा, आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आपको किस प्रकार से पढ़ाई करना है इसका एक शेड्यूल पूरा आपको बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप एक डायरी लीजिए। उस डायरी में एक साइड में आप नेसेसरी वर्क लिखिए, एक साइड में आप अननेसेसरी वर्क लिखिए। जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है पढ़ाई करना, और जो जो इम्पॉर्टेंट काम है उसको आप नेसेसरी वर्क में लिख दिए, और जो आपका गैर जरूरी काम है, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको आप अननेसेसरी वर्क में लिखें। जैसे कि मोबाइल चलाना, इंस्टा, व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब जितने काम हैं इसको आपने दूसरे साइड में लिख दिए। आपको सबसे पहले अपना नेसेसरी वर्क पूरा करना है। हर हालत में नेसेसरी वर्क आपको पूरा करना है, उसके बाद आपको अननेसेसरी वर्क में जाना है। दोस्तों याद रहे, शेड्यूल आप जो बनाते हैं वो टूटना नहीं चाहिए। आपको रात को सोने से पहले
आपको अगले दिन की प्लानिंग कर लेनी है कि आपको अगले दिन में क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या क्या नहीं करना है। ये सब चीज़ें आपको सोने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं कल क्या करूँगा। ये आपको सोने से पहले पता होना चाहिए। आप प्लानिंग कीजिए कि हमको कल क्या करना है, किस प्रकार से पढ़ाई करना है। ये सभी तमाम चीज़ें आपको पहले ही पता होना चाहिए। उसका बाद आप तो ये सब जितने बातें हैं आप एक डायरी में नोट कर लीजिए। उसके बाद आप सो जाइए और सुबह उठिए और अपना काम को अच्छे से कीजिए। याद रहे, शेड्यूल टूटना नहीं चाहिए। हर हालत में शेड्यूल टूटना नहीं चाहिए। आपने जो काम सोचा उसको आपको करना ही करना है हर हालत में, अगर आपको टॉपर बनना है तो। ये बात आप याद रखिए हमेशा। दोस्तों तीसरा आता है मॉक टेस्ट। दोस्तों एग्जाम के 2 महीना पहले आपको अपना पूरा सिलेबस पढ़ के ख़त्म कर देना है। उसके बाद आपको सिर्फ अपना मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है। 3-3 आवर का मॉक टेस्ट हर एक सब्जेक्ट का आप घर में बैठ के अच्छे से दीजिए। मॉक टेस्ट दीजिएगा तो आपको अपनी कमियां आपको पता चलेगी कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, चीज़ों को आप सुधारिएगा। इसीलिए घर में बैठ के मॉक टेस्ट देना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको टॉप करना है तो। दोस्तों चौथा आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों टॉपर बनने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रोल बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेशन होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होता है, कोई नया क्वेश्चन नहीं आता है। बैक ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं। इसीलिए अगर आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ा है और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का नॉलेज अच्छे से है, आपने प्रीवियस 7 ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालिसिस किए हैं, तो आपके लिए टॉप करना ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। इसीलिए प्रीवियस 7 ईयर क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से लर्न कीजिए। दोस्तों अगर आप बैक ईयर क्वेश्चन पेपर को आप देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। आपको पता चलता है एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर के बारे में, किस प्रकार से एग्जामिनर कॉपी सेट करते हैं, इसके बारे में आपको पता चलता है। आपको ये पता चलता है कि सवाल आखिर पूछते कैसे हैं। आप हमेशा पाइएगा कि जो क्वेश्चन होते हैं वो अधिकतम रिपीट होते हैं। जो क्वेश्चन ये साल पूछा गया वही क्वेश्चन 2 साल बाद पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन ये साल पूछा गया वो क्वेश्चन 2 साल पहले ही पूछा जा चुका था, फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ। इसीलिए क्वेश्चन हमेशा रिपीटेशन होते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा रिपीटेशन होते हैं, इसीलिए इसके ऊपर में आपको ध्यान देना है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको टॉप करना है तो प्रीवियस 7 ईयर क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, आपको पूरा याद होना चाहिए। दोस्तों 5वां आता है रिवीजन। जितना जल्दी हो सके किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं उसको रिवाइज कीजिए, मल्टीपल टाइम्स उसको रिवीजन कीजिए, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ बैठा रहे। इसीलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। हर एक सब्जेक्ट का आप अच्छे से रिवीजन कीजिए ताकि आप चीज़ें भूलें ना। तो दोस्तों अगर आपको क्लास 12th में टॉप करना है या 90+ मार्क्स अचीव करना है तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रख के तैयारी करनी पड़ेगी। अगर इन सभी बातों को ध्यान में रख के आप तैयारी करते हैं तो आप 90+ मार्क्स ज़रूर लेकर आइएगा। मैंने पहले क्या कहा था आपको, सिलेबस। हर एक सब्जेक्ट का आपको सिलेबस और चैप्टर वाइज वेटेज का आपको पता होना चाहिए। दूसरा मैंने बात की कंसिस्टेंसी के बारे में। तीसरा मैंने आपको बताया टाइम टेबल और शेड्यूल के बारे में कि आपको अपना शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल टूटना नहीं चाहिए। चौथा मैंने कहा आपको मॉक टेस्ट अच्छे से दीजिए। 5वां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखिए। और छठा रिवीजन। अगर ये 6 चीज़ अपने ऊपर में आप इम्प्लीमेंट करते हैं और एक सही वे में मेहनत करते हैं, अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं, आप 90+ मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।